यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रेट करना है x इंटू साइन एक्स का। ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस है, यानी कि एक फंक्शन ये है जो अलजेब्राइक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन ये है साइन एक्स जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने के लिए हम लोगों को किसी एक फंक्शन को फंक्शन 1 मानना है, यानी फर्स्ट फंक्शन मानना है, और दूसरे फंक्शन को हमें सेकंड फंक्शन मानना है। लेकिन यहाँ बेसिकली इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि डिसाइड करना कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग रूल यूज करेंगे लियाटे का, LIATE। ठीक है, यानी कि अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, यानी कि वो हर हाल में जो है फर्स्ट फंक्शन होगा। ठीक है, उसी तरह से उसका अगला प्रेफरेंस हम लोग यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देंगे, उसके बाद फिर अलजेब्राइक फंक्शंस का देंगे, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का देंगे, और लास्ट में हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का देंगे। यानी कि अगर कहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है और बाकी सारे फंक्शंस इन तीनों में चारों में से कोई एक हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा सेकंड फंक्शन माना जाएगा। ठीक है, और जो भी फंक्शन और दूसरे हैं उसे हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इस रूल का हम लोग इसमें यूज करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, लेट I इक्वल्स इंटीग्रल x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, वी कैन राइट। अब यहाँ देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो मेथड है उसको बहुत बार प्रोडक्ट रूल भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है उसी का एक आउटकम है जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। ठीक है, यानी कि इसका ओरिजिन वही है कि प्रोडक्ट रूल जो यूज होता है हमारे डिफरेंशिएशन में, उसी को एक तरह से रिवर्स करके हम लोग इस जो भी टेक्निक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको लाया गया है। तो इसीलिए कभी कभी इसको हम लोग जो प्रोडक्ट रूल से भी रेफ़र कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन इस तरह से भी आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जो टेक्स्ट बुक यानी कि NCERT में दिया हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसी को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हमने कहा कि अलजेब्राइक फंक्शन LIATE, ठीक है, लियाटे जो रूल हम लोग यूज करेंगे, तो उसमें x जो है ये अलजेब्राइक है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले इसका प्रेफरेंस देंगे, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और साइन जो है ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, साइन x। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं I इक्वल्स फर्स्ट फंक्शन दैट इज x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 सेकेंड। ठीक है, ये अभी यहाँ देखिए, इसमें जो ऑब्जर्व करने वाली बात है कि फंक्शन 2 जो है सेकेंड फंक्शन, वो हमेशा यहाँ पर बार बार इंटीग्रेट हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि हम लोग यहाँ यह गौर करेंगे कि जब भी हम इसका इंटीग्रल लिखेंगे तो उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग इग्नोर करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा cos x
अब चूंकि यहाँ हम लोग इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल में कि एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी देते हैं, लेकिन इस केस में यहाँ नहीं देंगे और यहाँ भी नहीं देंगे। ये वाला जो है, जब फाइनली हम इसका इस पूरे का इंटीग्रल जब इवैल्यूएट करेंगे तब फिर वहाँ पर जाकर हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देंगे। ठीक है, इसका लॉजिक यह है कि वो 2 बार यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी सेम ही टर्म इंटीग्रेट हो रहा है, तो वो एक तरह से सुपरफ्लुअस हो जाता है, जो कि फिलहाल इसमें हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी और वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे उसको एक्सप्लेन करने का कि क्यों हम लोग इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सीधे सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा x इंटू माइनस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ या फिर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिए x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, 1 इंटू साइन एक्स का यहाँ हम लोग लिख सकते हैं वापस कॉस एक्स, एंड फिर यहाँ ये बाहर वाला dx। ठीक है, एज जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया कि यहाँ भी हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंस इंटीग्रल साइन यू डी यू इक्वल्स टू नेगेटिव कॉस यू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम फॉर्मूला रेफर कर रहे हैं, उसमें कांस्टेंट लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम यूज नहीं कर रहे हैं स्ट्रेटेजिकली। ठीक है, और जैसा कि हमने कहा कि चूंकि दोनों जगह आ रहा है तो वो एक तरह से सुपरफ्लुअस हो जाता है, जो यहाँ पर फिलहाल हम लोग प्रूव नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, यहाँ पर अंदर माइनस ये भी बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अब वापस हम लोग यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे इसको, एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स। अब यहाँ पर चूंकि फाइनली इस, जैसा कि हमने कहा कि ये फाइनल इंटीग्रेशन, ये वाला जो टर्म है इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब वहाँ पर हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे c। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस इंटीग्रल ऑफ कॉस u इक्वल्स टू साइन u प्लस c, एंड c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में डाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।